वाणी निकल गई वो मंत्र बन गई, जो बोल दिया वही मंत्र हो गया। आजकल तो मंत्र पुराणों के अंदर में आपको जो लिखा हुआ है बड़े सजेशन करके लिखा गया, मिलान करके। और पहले के जो ना मंत्र जो इतने अटपटे थे, कई मिलान तो में मिलेगी नहीं, कोई मिलान नहीं मिलेगी, अटपटे शब्द, क्योंकि उनके मुंह से जो निकल गया वही तो मंत्र बन गया। दृढ़ता होनी चाहिए। एक महात्मा के पास में एक सेवक रहता था, बहुत अच्छा सेवा करता था, और सेवा धर्म सबसे बड़ा होता है। सेवा से क्या है, मनुष्य जीवन में अहंकार घटता है। तुम कितने भी अच्छे कर्म करो और तुम्हारे अंदर में सेवा भाव नहीं है तो तुम्हारा अहंकार को तुम दूर नहीं कर पाओगे, अभिमान तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। दान करोगे दानाभिमान हो जाएगा, धर्म करोगे धर्माभिमान हो जाएगा, विद्या पढ़ोगे विद्याभिमान हो जाएगा, धन कमाओगे धनाभिमान हो जाएगा, शरीर में अगर बल रहेगी तो बलाभिमान हो जाएगा। अभिमान से मनुष्य बच नहीं सकता है सेवा के बिना। पर अगर वो सेवा करना शुरू कर दे तो उसका अभिमान जो बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे कठोर धर्म है, सबसे सेवक धर्म कठोर। सेवक बनना सस्ता काम नहीं है, बहुत बड़ा कठिन काम है। जो कि मनसा कर्मणा और वाचा तीनों के द्वारा सेवक बने। तो भक्त महाराज जी का सेवा करता था तो महाराज जी बड़े खुश रहते थे। एक दिन उसके अंदर एक भावना थी, और महाराज जी से हाथ जोड़कर बोला कि महाराज जी मैं तो आपका सेवक हूँ, छोटो मोटो कछु मंत्र मुझे भी आप बता दो ताकि तुम्हारे पीछे पीछे मेरा भी गति मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए मेरा। छोटे मोटे मंत्र बता दो मुझे। तो महाराज जी बोले ठीक है देखेंगे। दिन बीता, महीना बीता, साल बीत गया। जब बोले महात्मा जी बोलते थे देखेंगे, तो भक्त ने विचार अगर किया ऐसा काम नहीं चलेगा, आप तो इनके पीछे बढ़ो, पीछा मत छोड़ेंगे। वो नहाने जाते थे तो पीछे ही लगा रहता था, खाने के लिए बैठते थे तो पीछा लगा हुआ है, सोने के लिए जाते थे तो पीछे ही लगा हुआ है, जहाँ जाते थे बिल्कुल पीछे ही लगा, छोड़ा ही नहीं। तो एक दिन उन्होंने संडास को जा रहे थे तो पीछे लग गया। तो महाराज जी उसको डांट के भगाना पड़ा, हटबड़ चोर, डांटना पड़ा उन्हें। तो भक्त मान लिया कि आज मुझे मंत्र मिल गया, और बड़े प्रेम से बैठकर मंत्र को जप किया उसने, हटबड़ चोर हटबड़ चोर हटबड़ चोर हटबड़ चोर, जप क्या करता तो। कुछ दिनों के बाद मैं महात्मा जी से बोला, महाराज जी बोले मैं कुछ बाहर भ्रमण करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है जा। वो भक्त गया, जाके गोमती नदी के किनारे पहुंचा और एक झोपड़ी बनाया, और झोपड़ी बनाकर उसने जो ना अपना मंत्र जप करना शुरू कर दिया। हटबड़ चोर हटबड़ चोर हटबड़ चोर, बिल्कुल दिल से निष्ठापूर्वक जप कर रहा है। मंत्र उसके सिद्ध हो गया, क्योंकि जिसकी भाव पवित्र होता है कोई भी मंत्र वो जप अगर कर रहा है तो सिद्ध उसकी हो जाएगी, भाव सही तरह। एक दिन उस गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वहीं पास में मसान घाट था, उधर जो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते बोलते उस अर्थी को लेकर जन सब आ रहे हैं दाह क्रिया करने के लिए। भक्त जो खड़े होकर देखा ये राम नाम सत्य है, सत्य बोले कोई मरा हुआ है। जो खड़े होकर उधर गए, तब तक वो अर्थी लेकर आ गए। बोले भाई एक काम तो करो, थोड़ी अर्थी को नीचे तो रखो। बोले महाराज जी ये मर गया है, इसको हम दाह क्रिया के लिए ला रहे हैं, क्या करोगे तुम नीचे रखकर? बोले भैया थोड़ी नीचे तो रखो। उसके अंदर भावना जागृत हुआ,
मैं सुना हूँ कि गुरु मंत्र में वो ताकत है जो कि मुर्दा को जिंदा कर देता है। मुझे विश्वास है। अब उस मुर्दा के कान में से जो लपेटा हुआ था कफन, उसने जो उसको थोड़ी अलग करवाया और दोनों कान में 21-21 बार अपने मंत्र का प्रयोग किया। उस हड़बड़ चोर हड़बड़ चोर हड़बड़ चोर, मुर्दा जो आंखें की पलक खोलना शुरू कर दिया। बड़े आदमी आश्चर्य में पड़े, अरे बोले तो बड़ा सिद्ध महात्मा है, बता बोले मुर्दा को जिंदा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। डिक्लेयर हो गया, प्रचार प्रसार फैल गई। अब ये बातें फैलते फैलते उसे गुरु महाराज तक पहुंच गया। गुरु महाराज ने विचार कि क्या क्या इसने मुर्दा को जिंदा कर दिया, मैं कभी ये कर नहीं पाया जीवन के अंदर, ये कैसे कर दिया। तो बोले उसके बाद में चलना चाहिए। तो महात्मा जी निकल पड़े उससे मिलने के लिए, गोमती किनारे पहुंच गए। देखा दूर से, दौड़ दौड़ के गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बाहों को पकड़ा और बड़े प्रेम से जो ना उनको जो महाराज जी को दे आ रहा है, आसन में बैठाया, लोटा थाली लाया, पाँव धोया, उनकी माला पहनाया, आरती उतारा। तो महाराज जी पूछे कि ये तो बता रहे बोले ये सब कुछ तो ठीक है, बोले तो मुर्दा को जिंदा कैसे किया तुमने। तो बोले महाराज जी वो आपके मंत्र की बात है, मैंने तो तेरे को जीवन में कभी मंत्र ही नहीं दिया। वो संडास में जब जा रहे थे जो मंत्र दिया ना वही मंत्र की ताकत है ये बोले। तो ये बताओ ये क्या है, दृढ़ता, दृढ़ विश्वास हो गया उसको। जिस वस्तु के प्रति आपका दृढ़ता हो जाएगी वो आपके लिए मंत्र का काम करेगा। और कितने अच्छे भी मंत्र तुम जब करो पर आपके अंदर दृढ़ता नहीं है तो मंत्र जो ना आपको सिद्ध नहीं होने देगा। इसी के लिए दृढ़ता को परिपक्व करो। कर रहे हो आखिर में किसी को हाथ जोड़ रहे हो दृढ़ता पूर्वक जोड़ो, खा रहे हो दृढ़ता पूर्वक खाओ, खिला रहे हो दृढ़ता पूर्वक खिलाओ, परिवार को साथ में रहते हो दृढ़ता पूर्वक रहो, उन्हें पाल पोस रहे हो दृढ़ता पूर्वक रहो, देखो उनको भालो, दृढ़ता को मत छोड़ो, हर जगह पर दृढ़ बनो। परिवर्तनशीलता नहीं, आज अच्छे बोल दे कल बुरे बोल दी, आज अच्छा बोल रहे कल बुरे बोल दी, कोई काम को आज अच्छा समझ कर रहे कल बुरा बोल दोगे, नहीं दृढ़ता रखो। तो दुखम सुखम भला बुरा हानि लाभ होते होते एक दिन वो मंत्र आपको कामयाब बना देगा। दृढ़ता होना चाहिए। आज मनसा कर्मणा वाचा 3 गंधन में अपन एक कर नहीं पा रहे हैं। कभी वाणी से करते हैं तो मन स्वीकार नहीं करता है, कभी मन स्वीकार नहीं करता है तो कभी शरीर स्वीकार नहीं करता है, कहीं ना कहीं अपन फेल हो जाते हैं। तीनों एक होना चाहिए, त्रिपुटी। वाणी जैसे बोलते हो शरीर से भी वैसे कर्म हो और तुम्हारा मन भी उसको स्वीकार करे। ऐसा नहीं तुम कुछ न कुछ बोल रहे हो और कर रहे हो, तुम्हारा मन उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जब तुम्हारा मन ही उसको स्वीकार नहीं कर रहा है तो परमात्मा स्वीकार कैसे करेगा। तुम्हारा मन तो पहले स्वीकार करे उसको। इसी के लिए मनसा कर्मणा वाचा, तीनों को जो है एक करने के लिए सत्शास्त्रों के अंदर में आदेश दिया गया। और तीनों को एक करके 1 मिनट के लिए भी तुम जो सत्कर्म तुम करोगे वो तुम्हारे लिए फलीभूत जरूर हो जाएगा। 1 मिनट के लिए क्यों, और 1 मिनट भी अपना तीनों एक नहीं हो पा रहा है। बिलगाओ भाव जी एक करो। कम समय भी तुम अगर दोगे, कम समय के लिए करोगे तो भी तुम्हें जन फायदा होगा उससे। और तीनों एक बिना किए तुम अगर घंटों भी बैठे अगर रहोगे तो लाभ तो तुम्हें मिलेगा पर छटांश मिलेगी, 100 में से 6। और उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी। मैं घंटों पाठ पूजा करता हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी मुझे लाभ जनक कम होता है, तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। और तुम ये ध्यान नहीं दे पाएगी, तुम्हारा त्रिपुटी एक नहीं हो पा रहा है, उसको ध्यान नहीं दिए तुमने। अब केवल कर्म को देख रहे हो तुम।
कोई भी कर्म जीवन में तुम अगर करते हो तो उसको निर्दोष बनाने की कोशिश करो, उसमें दोष नहीं होना चाहिए, तो फल बिना दिए रह ही नहीं सकता है कोई। पर अपन कर्म करते हैं, उसको दूषित वस्तु उसके अंदर में डाल के जो है उसको खराब कर देते हैं अपने। कर्म किए तुमने, अहंकार कर दिए। इतने अच्छा कर्म किए फिर भी तुमने अहंकार कर दिए। फिर भी जो सच्चा भक्त है लगनशील बनकर दृढ़ता पूर्वक कर रहा है, उसके ध्यान नहीं जा रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, पर कर्म के जो दूषित वातावरण अहंकार से मैं जब चल रहा हूँ, तो भगवान खुद अहंकार को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। परमात्मा इतने दयालु है, अब तुम्हें दृढ़ता हो। राजा बलि का क्या हुआ था? बहुत धर्मात्मा था पर उसकी अभिमान जो है ना उसने छोड़ नहीं पाया। अभिमान को छोड़ नहीं पाया उन्होंने, इतने सत्कर्म करने के बावजूद। तो भगवान ने विचार अगर किए, इतना सुंदर ये दानदाता दानी है, सत्कर्मी पुरुष है, राक्षस वंश में पैदा होकर भी ये धर्मात्मा बना है, पर इसके अहंकार पर इसका ध्यान नहीं जा रहा है। और जिस वस्तु के प्रति आपका ध्यान नहीं जाएगी उसको आप छोड़ेंगे कैसे? ध्यान जाएगी तो छोड़ने के लिए उपाय कर सकते हो, पर जब ध्यान ही नहीं जा रहा है कि मेरे में अहंकार है, तो तुम उसको छोड़ने के लिए प्रयास कैसे करोगे? तो भगवान ने विचार किया इसके ध्यान नहीं जा रहा है अहंकार के प्रति और है सच्चा भक्त है, तो इसके लिए प्रयास अपने को करना चाहिए। अब भगवान ने बताया, इतने विराट स्वरूप परमात्मा जो है 52 अंग उनके 52 भगवान बनकर उनके सामने आकर खड़े हुए थे, छोटे छत्र कमंडल पकड़े खड़े हुए। द्वारपाल को जाकर बताया कि राजा बलि आपका यज्ञ हो रहा है, पर एक ऐसे छोटे से रूप का एक ब्राह्मण देवता पहुंचे हुए हैं। तो बलि बोले उनको अंदर ले आओ। बावन भगवान अंदर प्रवेश किए। राजा बलि वहां पर बोलता है, ब्राह्मण देवता आपने बड़े अच्छे किए, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपने यहाँ पर आकर पदार्पण किए, बड़े हमको धन्य कर दिया आपने। तो बावन भगवान बोलते हैं, राजा बलि मैं सुना हूँ तुम बहुत बड़े भारी दानी हो, पर आज तक मैं तुम्हारे यहाँ दान लेने के लिए आ नहीं पाया, ऐसा मुझे समय नहीं मिला। तो आज मैंने विचार किया कि समय निकलता चला जा रहा है, आज राजा बलि के पास में दान के लिए पहुंचा जाए, मुझे दान चाहिए आपसे। राजा बलि बोलते महाराज जी, बोले राजा बलि के सामने खड़े हुए हो आप, राजपाट धन कोष दौलत भूमि जो मांगना है मांगो, आपकी इच्छा को पूर्ति किया जाएगा। तो राजा बलि बोले, जब इस प्रकार के अहंकार के शब्द प्रयोग जब किए तो बावन भगवान बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो संकल्प को छोड़ो, मुझे केवल 3.5 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि बहुत हंसता है वहां पर, क्रिटिसाइज करता है कि ब्राह्मण देवता तो मांगे जरूर, पर तुम मांगना नहीं जानते बिल्कुल। तुम राजा बलि के सामने खड़े हुए हो कि 3.5 पग धरती से तुम्हारा क्या होगा, छोटे छोटे पैर, तुमको बैठने की आसन लगाने की जगह भी नहीं बनेगी, कुछ मांगो अच्छे। तो राजा बलि बोलते नहीं, मैंने जो बोला मुझे वही चाहिए, 3.5 पग भूमि चाहिए। ठीक है, बोले जहाँ देना है दे दो, 3.5 पग भूमि। एक पग इतना बढ़ाए उन्होंने कि एक पग के अंदर पूरे स्वर्ग को नाप लिया। बोले दूसरे पग कहाँ रखूं? बोले मर्त्यमंडल में रखो। एक पग से पूरे मृत्युमंडल को नाप लिया। तीसरे पैर उठाए, बोले इसको कहाँ रखूं? बोले पाताल में रखो। पाताल में रख के तीनों लोग को नाप लिए। तो बोले आधा पग और कहाँ रखूं मैं?
तो राजा बलि बोलता है 3 लोक का मुझे अधिकार है, उसके कोई दूसरे लोगों में अधिकार है नहीं, तो दूसरी वस्तु को मैं दूं कैसे आपको? 3 लोक है मेरे हाथ में, तीनों लोक को तो नाप लिया आपने, अब मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं क्या दूं आपको? बोले फिर कहाँ रखो पैर बता। तो राजा बोलता है मेरे खोपड़ी में रखो, तो झुक गए नीचे शरणागत। मस्तक पर रखो मेरे, यही विशेष है। राजा बलि के मस्तक पर जैसे ही उन्होंने पांव अगर रखे तो राजा बलि का अहंकार खत्म। और अपने रूप में सामने खड़े होकर दर्शन दे देते हैं उसको। राजा बलि तुम सत्कर्मी हो, राक्षस वंश में जन्म लेने के बाद में भी तुम्हारे अंदर में सत्कर्म की भावना कूट कूट कर भरा हुआ है, पर इतने करने के बाद में तुमने अहंकार की ओर ध्यान नहीं दे पाए, अहंकार तुम्हें बना रहा। तो जो भक्त समर्पित होकर सत्कर्म करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है, उसमें जो कमी होती है दूर करना मेरा भी कर्तव्य होता है। मैं तेरे अहंकार को दूर करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान ऐसा ही। अब तू क्या मांगना चाहता मांग। तो राजा बलि बोलता है प्रभु बोले 3 लोग तो नाप लिए, मैं कहाँ रहूं, मुझे जगह बताओ। तो बोले तुम सुतल लोक में रहोगे, पाताल के नीचे में जो सुतल है तो वहां पर रहोगे। और प्रभु मेरी एक इच्छा है, 4 महीना आपको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। तो भगवान अगर बोलते हैं ठीक है 4 महीना बोले तुम्हारे यहाँ मैं बात करूंगा। परमात्मा बताओ उसके द्वारपाल बनकर वहां पर बात करते हैं। बोलो भगवान कितने दयालु हैं। बोलो तुम्हारे अंदर में अगर सत्कर्म की भावना बना है, पुरुषार्थ की भावना बना है, सच्चा भक्ति है, और तुम जिस वस्तु को छोड़ने की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, परमात्मा स्वयं प्रयास करके उसे तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा इतने बड़े दयालु हैं। फिर भी बता आपने उनकी ओर से ध्यान हटाए बैठे हुए हैं। अब 4 महीना भगवान बलि के यहाँ जाकर रह गए तो पृथ्वी के जो देवता हैं भगवान शंकर हैं, तो बोले बारिश के अंदर में बोले 4 महीना जो है भगवान शंकर की उपासना करो, ये पृथ्वी के देवता हैं। भगवान विष्णु तो चले गए हैं, उसको बोलते योगी निद्रा में है वहाँ पर। अब किसकी पूजा करोगे? भगवान शंकर की करो। 4 महीना जो है चतुर्मास जो है ना, भगवान शिव का बार है ये। भगवान शिव की सेवा करो, क्यों ये मृत्यु रूप की जो है ना प्रत्यक्ष देवता यहीं पर रहते हैं, कहीं जाते नहीं। 4 महीना इसी के लिए विशेष करके जो उनकी पूजा ज़्यादा होता है। इस प्रकार के परमात्मा को छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे वस्तु के प्रति ध्यान दे, वो कितना अज्ञानी है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पर अज्ञानी पुरुष उस तत्व को समझ नहीं पाता है कि ईश्वर तत्व क्या है। पर जिसमें थोड़ी बहुत भी ज्ञान है उसको समझता है कि वो सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है, सारे सृष्टि को चला रहा है, और सारे सृष्टि के कण कण पर उसने वास किया है, सबका निगरानी पल पल पर ले रहा है। जिसमें थोड़ी बहुत भी ज्ञान है वो इस बात को समझने की कोशिश करता है। सर्वेश्वर होने के कारण सब जगह उनका अधिकार अगर है तो उसके जुड़कर ही चलना पड़ेगा। ज्ञानी का उद्देश्य होता है। तो संसार में 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक तो ज्ञानी, दूसरे में अज्ञानी, तीसरे में अभिमानी। ज्ञानी में ज्ञान होता है तो थोड़ी बहुत तो समझ लेता है उस तत्व को, यत्किंचित मात्रा में।
पर अज्ञानी समझ नहीं पाता है। पर अज्ञानी को अगर समझाना अगर कोई समय तो दीर्घ समय लगेगा, पर समझ जाता है। अज्ञानी को भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर अभिमानी को क्या करोगे? उसके लिए क्या उपाय है? ये सबसे खतरा कैटेगरी है जो अभिमानी। थोड़ा बहुत ज्ञान अगर हो गया तो एकदम अभिमान आ जाएगा। मैं तो सब कुछ जान लिया, अब जानना मेरे लिए कोई बकाया है नहीं, कोई शेष है नहीं। अभिमानी उसको क्या समझाओगे? किसी के लिए ज्ञानी बनो तो चलेगा, अज्ञानी बनो तो भी चलेगा, पर अभिमानी बनने से बिल्कुल नहीं चलेगा। अभिमान से बचने की कोशिश हमेशा करना चाहिए। अभिमानी मत बनो। ये बड़ा खतरा कैटेगरी है जो। जैसे बोतल के ऊपर तुम ढक्कन लगा दोगे, कोई पदार्थ अगर डालोगे तो कहाँ जाएगा वो? नहीं जाएगा। इसी प्रकार सभी ज्ञान ध्यान जौनपुर बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे, कुछ नहीं होने वाला। दुर्योधन को खुद भगवान कृष्ण समझाने गए थे। समझ आया उसको? नहीं आया। तो समझ ना आने का कारण क्या था? अभिमान। बोले मैं भरतवंशी हूँ, राज परिवार से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो एक ग्वाल है, तो मेरे को क्या उपदेश देगा? सब मैं जानता हूँ, धर्म को जानता हूँ, अधर्म को जानता हूँ, सब मेरे में ज्ञान है। जानामि धर्मो न च मैं प्रवृत्ति। धर्म क्या होता है मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, पर धर्म करने में मेरा मन नहीं लगता। अब अधर्म को मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, अधर्म कैसा होता है, पर अधर्म को छोड़ने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। क्या करूं मैं? केनोपि देवेन हृदय स्थिते तम यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे अंदर में कोई ऐसा एक बलशाली देवता का वास है जो जैसा मुझे करने के लिए आदेश दे रहा है मैं ऐसा करते चला जा रहा हूँ। क्या है मेरा दोष इसमें? बोलो क्या मेरा दोष है? ये अभिमान है। घड़ा के पेने में छेदा है, तुम दिन भर भी मेहनत कर करके पानी डालोगे तो एक बूंद भी तुम्हें मिलने वाला नहीं। छेदा को बंद करो। अभिमान नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छे कर्म तुम्हारे द्वारा अगर हो गया, जनता तुम्हें प्रशंसा कर रहा है, तो भी तुम अभिमानी मत बनना, परमात्मा को दिखा देने तो भगवान की कृपा से हुआ है। उसने मुझे प्रेरणा दिए, मैंने किया। भगवान की तरफ दिखा देना जो। अब प्रशंसा को सुनकर कभी अभिमानी मत बन जाना क्योंकि बहुत बड़ा बन गया आप तो। सब प्रशंसा करने लगे। ये अभिमान तुम्हें जानवर छिद्र बनाकर तुम्हारे जीवन को खोखला बना देगा। अभिमान बताना, और अभिमान करना ही है तो दासता के प्रति करो। मैं भगवान का दास हूं, चिल्ला चिल्ला कर अभिमान करो तुम, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान सोचते मेरे दासता का अभिमान कर रहा है, इसके ऊपर मेरा हाथ रखना चाहिए। हनुमान के ऊपर में रख दिए क्या हाथों में? अभिमान करना ही तो दासता का करो, प्रशंसा को सुनकर अपने बड़ाई के लिए नहीं। तो ये अभिमान जो है मनुष्य जीवन को चौपट कर देगा। तुम दान करते हो, तुम धर्म करते हो, तुम पाठ करते हो, तुम पूजा करते हो, सब कुछ अच्छे कर्म करते हो, पर अभिमान को तुमने अगर पाल पोस कर अपने अंदर में जगह दिए हो तो ये सबको मिटाते चला जाएगा। आगे पाठ और पीछे सपाट, कुछ चले बचने देगा। उसका काम यही है पूरी। इधर तो अपने लिस्ट बनाए धरे हैं, मैंने इतना जप किया, इतना पाठ किया, इतना दान किया, इतने धर्म किया, अपने लिस्ट बनाए धरे हुए और वहाँ बोलते 0 मार्क, कुछ नहीं है। तो क्यों?
अपने अभिमान में सब कुछ खा गया पूरी तरह। हाँ जी। इसी के लिए जो करना है तुम करो, पर उसको पूंजी बनाए रखने के लिए कोशिश करो। उसके लिए उपाय है अभिमान से बचना। अभिमान नहीं। तो तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा पूंजी बन जाएगा। दिन में 10 बार भी भगवान का नाम लेते हो, वो पूंजी बन जाएगा। तुम थोड़ी बहुत दान धर्म कर लेते हो, वो भी पूंजी बन जाएगा। थोड़ी बहुत सत्कर्म करते हो, वो भी पूंजी। तुम जो करेगे वो जो पूरे पूंजी बन जाएगा। और तुम्हारा किए हुए कर्म अगर पूंजी बन जाएगा तो धीरे धीरे पूंजी बनते 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 पुंज बन जाएगा, समूह बन जाएगा। और समूह जिस दिन बना कर गई तो कोई ना कोई को मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलन न समता। पुण्य पुंज पर तक एकत्रित नहीं होगी, कोई मार्गदर्शन करके तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तुम्हें देखता रहेगा, मार्गदर्शन दे नहीं सकता है। पर जिस दिन तुम्हारा किए हुए पुण्य अगर संचित पूंजी बनकर समूह बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो कोई ना कोई मार्गदर्शक तुम्हें अवश्य ही आगे बढ़ाने के लिए उपाय कर देगा। और पुण्य पुंज को अगर इकट्ठा तुम करना चाहते हो तो अभिमान से बचाओ उसको। एक उपाय करना केवल, अभिमानी मत बनना। अरे जो मिला है सब भगवान के प्रसाद से मिला हुआ है, प्रसाद के रूप में मिला हुआ है। अपने के सिर पर गठरी बांध के उठा के तो लाए नहीं। जो कुछ मिला है परमात्मा की सृष्टि पे ही मिला है, उसके प्रसाद के रूप में मिला हुआ है। परमात्मा का प्रसाद है, तो प्रसाद को बड़े प्रेम से बांट बूट कर खाओ। अभिमान मत करो, मस्त बांट बूट के खाओ। जो प्रसाद है उसे लो। और जो व्यक्ति प्रसाद के रूप में संसार में किए प्राप्त किए वस्तु को अगर ग्रहण कर रहा है, उसकी बुद्धि खराब नहीं होगी। प्रसाद बुद्धि को पवित्र करता है। और बिना प्रसाद समझकर कोई व्यक्ति ग्रहण अगर कर रहा है तो उसको परमात्मा बोलते चोर है, इसकी बुद्धि खराब होगा, ये मेरे वस्तु को चोरी कर रहा है। प्रसाद के रूप में मैंने इसको दिया और ये अकेले खा रहा है, इसकी बुद्धि बिगड़ेगा। अब बुद्धि जिसकी बिगड़ गई उसकी कहीं ठिकाना नहीं है। बुद्धि बिगड़ी और मन घुमाया, फिर तो शेख सिद्धि बनेगा पूरे शेख सिद्धि की तरह इतना किया, इतना करूँगा, इतना हो जाएगा। क्या कर लिए, क्या करोगे, क्या हो जाएगा। पत्ता नहीं हिलता है उसके लिए। अब रहा माया का खेल। माया तुम्हारा पीछा जरूर करेगा, और माया का काम है ऊपर उठाकर नीचे पटकना। जी। परमात्मा की दृष्टि जहां से हट जाती है, माया का प्रपंच तैयार, उड़ान भराएगा तुम्हें, उड़ो। और ऊपर उड़ते उड़ते छत तक जा सकते हो, छत में मुंह टकराए तो फिर कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे कि नीचे आओगे? नीचे आना। फिर नीचे आएगा। फिर बोलेगा अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया। मेरे पास में पहले 500 भैंसी बंधे रहते थे, 10 टिपा घी होता था, 50-100 आदमी 24 घंटा हड़दली बनकर बैठे रहते थे, तो आज कुछ नहीं है। तो ये सब जो दिखाया तो माया ने दिखाया था, ऊपर चढ़ा दिया तुम्हें और पटक दिया नीचे। सबको तो अपना अपना काम करता हूँ, भगवान का काम भगवान कर रहा है, माया का काम माया कर रही है। और कोई व्यक्ति माया को ये पीछे पड़कर अगर उसको भगवान मान ले तो फिर वो एक दिन उसके हाथ बिहार होने वाला। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, रावण जैसे बोलो, माया उसके पीछे पड़ गया। तो वैष्णवी माया, विद्या माया, विद्या माया से ऊपर उठा तो वैष्णवी माया ने पकड़ लिया उसको पूरी। आप तो मेरे से पूछेगा क्यों? योग माया परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा से तुम विमुख हो। योग माया तुम्हें साथ नहीं देगी तो वैष्णवी माया का अब पकड़ में बना। इतना सब कुछ होने के बाद में भी अभिमान को छोड़ नहीं पाए, वैष्णवी माया पकड़ लिया पूरे।
हम्म? हम्म, इतना बड़ा विद्वान